यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। खतौली में कांवड़ के पास संदिग्ध सामान मिलने के लगाया आरोप। हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। काफी मशक्कत के बाद कांवड़ियों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया गया। कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने घर जा रहे थे। गंग नहर के पास स्नान के लिए रुके और एसपी सिटी ने संदिग्ध सामान की जांच की बात कही है। यूपी उत्तराखंड के बाद अब एमपी में भी कांवड़ के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी। इंदौर से बीजेपी के 3 विधायकों ने को लिखा खत। उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का आदेश। होटल संचालकों के होटल के बाहर नाम लिखने को किया गया अनिवार्य। नहीं लिखने वाले होटलों को बंद करवा दिया जाएगा। योगी सरकार के आदेश को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने आज दिल्ली में कानूनी टीम की बुलाई बैठक। कांवड़ यात्रा वाले आदेश को लेकर चर्चा होगी। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने योगी सरकार के कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, यह आदेश धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का एक नया खेल है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का सवाल। नेम प्लेट विवाद पर पीएम मोदी आखिर चुप क्यों हैं? महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वो मुसलमानों और दलितों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। विपक्ष के लोग भोले बाबा को जल चढ़ाएं, बुद्धि की विकृति खत्म हो जाएगी। नेम प्लेट विवाद पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। हिंदुओं को धार्मिक यात्रा पर राजनीतिक रोटियां न सेके विपक्ष। बिहार में कांवड़ रूट पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, मंत्री नीतीश मिश्रा का बयान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक। श्रावणी मेले के तैयारियों पर देवघर और दुमका के अधिकारियों से चर्चा की। पीएम मोदी आज विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत में पहली बार हो रही है बैठक। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजन होने जा रहा है। विश्व धरोहर समिति की बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आज से 31 जुलाई तक चलेगी बैठक। भारत मंडपम में भारत की संस्कृति की प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां भी लगेंगी। देश में वापस लाएगी कलाकृतियों को डिस्प्ले किया जाएगा। विदेश से अब तक 350 से ज्यादा कलाकृतियां वापस लाई गई हैं। सरकार ने आज सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोमवार से शुरू होने जा रहे बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार शामिल होंगे। पुणे पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अधिवेशन में 5000 बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पुणे के अधिवेशन में विधानसभा चुनाव जीत की रणनीति बनाई जाएगी। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के प्रभारी अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महाराष्ट्र बीजेपी का महाधिवेशन ऐतिहासिक होने वाला है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, हम सभी बूथों पर जाएंगे। महाविकास अघाड़ी ने चुनाव के वक्त जो संविधान को लेकर झूठी बातें फैलाई, उसे दूर किया जाएगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने डुप्लीकेट वोटर का मुद्दा भी उठाया। कहा, चुनाव आयोग ले संज्ञान, नहीं तो प्रदर्शन किया जाएगा। बावनकुले के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले, जनता के लिए क्या किया ये बताएं। रांची में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कहा, झारखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। झारखंड के आदिवासी समाज से अमित शाह का वादा, सरकार बनने के बाद उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए श्वेत पत्र लाया जाएगा। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हार का भी अहंकार करना मैंने पहली बार देखा है। अमित शाह का राहुल गांधी से सवाल, आखिर उन्हें किस बात का अहंकार है। कोलकाता में धर्मतल्ला में आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली। दोपहर 1:30 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हो सकते हैं शामिल। ममता ने सोशल मीडिया पर 21 जुलाई 1993 को 13 लोगों की शहादत के बारे में याद दिलाया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज उपचुनाव वाली 10 सीटों के शहर अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। जमीनी हालात जानने की होगी कोशिश। उद्धव ठाकरे के न्योते पर मातोश्री पहुंचे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। मुलाकात के बाद कहा, अयोध्या की जनता ने दिखाया नहीं चलेगी धर्म की राजनीति। अवधेश प्रसाद ने कहा, उपचुनाव में यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बीजेपी कितने भी पर्यवेक्षक लगा ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने किया शंखनाद। पंचकुला में केजरीवाल की 5 गारंटी लॉन्च हुई। हरियाणा की जनता से आपका वादा, मुफ्त बिजली, शिक्षा और इलाज दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। हरियाणा के युवाओं से आपका वादा, सभी युवाओं को नौकरी देने का इंतजाम होगा। सुनीता केजरीवाल बोली, सीएम केजरीवाल से डरते हैं पीएम, उन्हें अच्छा काम नहीं करने देना चाहते। पीएम ने केजरीवाल नहीं, हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। सुनीता केजरीवाल का बयान। हरियाणा की जनता से सुनीता केजरीवाल की अपील, चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट जीतने न दें। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, सीएम केजरीवाल ने देश की दशा और दिशा बदल दी है। राजनीति को हम धंधा नहीं समझते हैं, ये हमारे लिए जुनून है। सीएम भगवंत मान का बयान। आप सांसद संजय सिंह का बयान, एक तरफ बीजेपी की झूठ की गारंटी और दूसरी तरफ
केजरीवाल की गारंटी है। हरियाणा की जनता से संजय सिंह की अपील, बीजेपी को सत्ता का नशा हो गया है, उसे उतारना होगा। बीजेपी हिंदुओं का सर्वनाश कर रही है, वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसे खत्म कर देती है, संजय सिंह का बयान। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, आतिशी और संजय सिंह सुनीता केजरीवाल को दें सलाह, कैंपेन की बजाय केजरीवाल के खाने पर फोकस करें। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनी, चेयरमैन ने दी मंजूरी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेगा एनडीए, चिराग पासवान का बयान। हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी का निशाना, कहा नीतीश कुमार ने जेडीयू में मेरी पार्टी के विलय के लिए कहा था। एलजेपी चिराग पासवान का बयान, बिहार में जिस पुल को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ वो पुल गिरे हैं। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, रेवंत सरकार ने 100 दिनों में 2 लाख रोजगार का वादा किया था। केरल के मल्लापुरम में निपाह वायरस का मिला एक केस, स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने आपात बैठक बुलाई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा को लेकर की हाई लेवल मीटिंग, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर में विकास से पाकिस्तान को दिक्कत है, वो आतंकवाद फैलाने की कोशिश में लगा है। जम्मू में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कश्मीर मॉडल अपनाएंगे, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से की बात, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 छात्र भरतपुर मेडिकल कॉलेज के हैं। सीबीआई ने शशि नाम की एक किंग पिन को पकड़ा है, ये सभी 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे। अंग्रेजों ने भारत की परंपराओं के प्रति आस्था कम करने की कोशिश की, मोहन भागवत का बयान। मदरसों को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। मालवाहक जहाज में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है, आईसीजे के जवान ने ड्राई केमिकल पाउडर गिराए, अरब सागर में फंसा है ये जहाज। सांसद अमृतपाल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, एनएसए हिरासत को चुनौती दी। आईएएस पूजा खेड़कर की मां की पुलिस हिरासत 2 दिन बढ़ी, हथियार लहराने के मामले में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए काम नहीं किया। केंद्र के फंड का इस्तेमाल हुआ होता तो दिल्ली के प्रदूषण में सुधार होता, वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज की अपील, केंद्रीय बजट के खर्च करे दिल्ली सरकार, दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से रोका जाए। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, विदर्भ में भी आज भारी बारिश का अनुमान है। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश, घरों में घुस गया पानी, लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। गुजरात में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, बारिश से कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश का असर, लोगों को के घरों में पानी घुस गया है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, घाटों पर एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। गोरखपुर के 68 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, एडीएम विनीत कुमार सिंह बोले, काफी गांव से पानी अब निकल चुका है। पोरबंदर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सांसद मनसुख मांडविया ने दौरा किया, कहा फ्लड मैनेजमेंट पर बातचीत हुई है। दिल्ली में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश, नोएडा गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। नागपुर में हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अलग अलग इलाकों पर बाढ़ के पानी में लोग फंसे हुए हैं। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को रेस्क्यू किया, नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, पानी में डूबी नजर आई सड़कें, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कटा, गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हुए। गांव के लोगों को कहीं आने जाने में अब हो रही परेशानी, लगातार हुई बारिश की वजह से उफान पर है नदियां और झीलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की, मंदिर में आए भक्तों से मुलाकात की। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले को लेकर समीक्षा बैठक की, मंत्री और अधिकारियों से जानकारी ली। केंद्रीय दल के सदस्यों ने बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन करने के लिए असम के कई जिलों का दौरा किया, गुवाहाटी में एक बैठक भी की गई। आदित्य ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कहा, यह लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की एक कोशिश है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे में एआई बेस्ड लॉन्ड्री का दौरा किया, अधिकारियों से ली पूरी डिटेल। अमरोहा के कल्याणपुरा इलाके में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है, लखनऊ दिल्ली रेल रूट प्रभावित हुआ है।
मोगा के सिंघानवाला गांव के पावर हाउस में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा जारी है। शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश में हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 978 भारतीय छात्र वापस लौट आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन की वजह से लिया गया फैसला। महिला एशिया कप में आज भारत और यूएई की भिड़ंत। दाम्बुला में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। महिला एशिया कप में भारत की टीम ने जीता अपना पहला मैच। यूएई को नेपाल ने हराया। भारत की तेज गेंदबाज श्रीलंका पाटिल एशिया कप से बाहर। श्रीलंका की उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। श्रीलंका की महिला टीम ने एशिया कप में बांग्लादेश को हराया। 7 विकेट से जीता मैच। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 112 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की टीम ने विष्णी गुणारत्ने के अर्धशतक की बदौलत मैच जीत लिया। बांग्लादेश की तरफ से निगार सुल्ताना ने 48 रनों की पारी खेली। शोमा अख्तर ने 25 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से प्रभुदानी और प्रियदर्शनी ने 2-2 विकेट लिए। चमारी अट्टापट्टू समेत 3 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट हासिल हुआ। श्रीलंका की तरफ से विष्मी गुणारत्ने ने 51 रनों की पारी खेली। हर्षिता समर विक्रमा ने 33 रन जोड़े। दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ सकते हैं ऋषभ पंत। 2025 आईपीएल सीजन के लिए छोड़ सकते हैं टीम की कप्तानी। सीएसके की जर्सी में नजर आ सकते हैं विकेटकीपर बल्लेबाज।